हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम आपको 6 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा कि कौन कौन कर सकता है, यानी कि अगर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में अगर आपको पता होगा तो हर साल ये मतलब कि साल में 2 बार इसका जो है ऑनलाइन आवेदन होता है। और सहायता राशि तब मिलता है जब बिहार में सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त या फसल क्षति होता है किसी वजह से, तो उस समय किसान को एक राशि दिया जाता है, यानी कि फसल के अनुसार आपको जो है एक मुआवजा दिया जाता है। उसका ऑनलाइन आवेदन हर साल होता है। एक खरीफ फसल का होता है, एक रबी फसल का होता है। तो फिलहाल अभी खरीफ फसल का सीज़न चल रहा है। खरीफ फसल का जो है ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुका है। ये किनको किनको मिलेगा और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे होगा, कब तक होगा, कितना राशि मिलेगा, सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। फिलहाल हमारा 6 टॉपिक है, उसमें जान लें कि आपका कौन सा टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक होगा कौन कौन कर सकता है, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तीसरा टॉपिक होगा राशि कितना मिलेगा, और हमारा चौथा जो टॉपिक होगा कब तक होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन हम कब तक कर सकते हैं। पांचवा हमारा टॉपिक होगा कैसे होगा, यानी कि किस माध्यम से हमें जो है ये आवेदन करना होगा। और ये जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है कब तक आवेदन हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आवेदन हमें लास्ट डेट में कब तक सबमिट करने का मौका है, तो इन सबों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, और वीडियो समझ में ना आए, कोई भी जानकारी आपको अधूरा रहे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सो गाइस, बिना देरी के वो वीडियो शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि यहाँ आवेदन करने के लिए कौन कौन कर सकता है। जो पहला हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पे 2 तरह के किसान जो है आवेदन कर सकते हैं। एक पहला जो है रैयत किसान के लिए, और दूसरा जो है गैर रैयत किसान के लिए। रैयत किसान में वे किसान आते हैं जिनके पास एलपीसी हो, मीन्स स्वयं का अपना खुद का घर मतलब कि खेत हो, अपनी खेती स्वयं करते हो, और उनके नाम से जो है एलपीसी बना हो, यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है 2022-23 अभी जो चल रहा है, उसके अंदर का होना हो चाहिए, यानी कि उसके अंदर का जो आपका है एलपीसी बना होना चाहिए। साथ में स्व घोषणा प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपने कभी भी बीमा का ऑनलाइन आवेदन करवाया है या ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपके लिए ये बहुत ही इजी होने वाला है। उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में लास्ट तक देंगे, उसका भी टॉपिक आएगा तो आपको सारी जानकारी देंगे। दूसरा हमारा जो है इसमें गैर रैयत किसान के लिए है। जो गैर रैयत किसान के लिए है, जो दूसरा हमारा कैटेगरी है कि कौन कर सकते हैं। तो इसमें गैर रैयत यानी कि अगर आपके पास कोई भी खेत, निजी अपना खेत नहीं है और दूसरों की खेती का बटाईदार हिस्सा लेकर के और खेती करते हैं, तो उस पर आपका जो है गैर रैयत कृषक के लिए ये जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र एक रहेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे वार्ड सदस्य से साइन करवाना होगा उस आवेदन पे, और यहाँ कृषि सलाहकार से सत्यापित कराना होगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन आपका होगा। तीसरा, इसमें दोनों का कंबाइन करके दिया गया है कि गैर रैयत और रैयत, यानी कि आपके पास कुछ खेती हो और खेत दूसरों से लेकर के, यानी कि दूसरे की खेती में आप खेती करते हो, फसल उगाते हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक गैर रैयत और रैयत कृषक के लिए है, यानी कि दोनों कृषक के लिए। यहाँ पे इसमें आपको एलपीसी देना अनिवार्य है। 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, और स्व घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य और किसान सलाहकार से सत्यापित होना चाहिए। ये हमारा क्लियर हुआ कि कौन कौन कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे इसमें ये भी क्लियर हो जा रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, यानी कि रैयत किसान के लिए एलपीसी, गैर रैयत के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य से प्रमाणित होना चाहिए और किसान सलाहकार से सत्यापित होना चाहिए। और गैर रैयत और रैयत किसानों के लिए यहाँ पे एलपीसी होना अनिवार्य है, और उसके साथ साथ किसान सलाहकार से सत्यापित फॉर्म और स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो वार्ड सदस्य से सत्यापित होगा, वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए। जो यहाँ पे आपको लाइनिंग में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और दूसरा हमारा जो है ये गैर रैयत के लिए है, और तीसरा हमारा जो है यहाँ पे रैयत किसान के लिए दिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे कि हमारा जो है किसी को भी जानना होगा कि यहाँ पे राशि, इसका आवेदन ऑनलाइन हम कर देते हैं, हमारे पास 2-3 बीघे खेत है, तो हमको राशि कितना मिलेगा। अभी खरीफ फसल यानी कि धान, मक्का, अरहर वगैरह का सीज़न चल रहा है, इसमें खरीफ फसल आते हैं। तो खरीफ फसल में आपको फ़िलहाल अभी आप बिहार के अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों तो 2 ही फसल के लिए आपको जो है आवेदन ऑनलाइन करने का इसमें अनुमति है, धान और मक्का। केवल धान और मक्का अपने बिहार के काफ़ी क्षेत्रों में जो है प्रमुख रूप से खेती की जाती है, और इससे फसल अनुदानित राशि में इसे जो है ऐड किया गया है, जोड़ा गया है।
यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि कब ये राशि कितना मिलेगा। तो यानी कि अगर आप 1 एकड़ ज़मीन का खेती का दर्शाते हैं, धान का जैसे कि अगर आपका बात करें या मक्का का बात करें, तो अगर आपका 1 एकड़ इसमें दर्शाते हैं कि मेरे पास 1 एकड़ मैंने खेती करा है और उतना मेरा फसल नुकसान हुआ है, तो आपके उसके अनुसार अगर बिहार में आपका 1 एकड़ आपने धान का खेती करा और उसका राशि अगर आपने 1 एकड़ का ऑनलाइन आवेदन करा, तो 1 एकड़ मनी मीन्स 1 हेक्टेयर उसको कहते हैं अगर अल्फ़ाबेटिकल है तो। और उसको 1 एकड़ कहेंगे, जैसे 27 कट्ठा होता है, अपने यहाँ बिहार में कट्ठा ज़मीन चलता है। तो अगर 27 कट्ठा अगर आपके पास ज़मीन हो और उतना अगर आपका नुकसान हो और उतना का आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको 7800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम जो है इसमें 2 एकड़ का ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और इसमें 1 एकड़ यानी कि प्रत्येक हेक्टेयर का 7800 रुपीज़ आपको राशि में अनुमानित राशि जो है मिलेगा। ये आप बात याद रखें कि 7800 रुपये जो है आपका 1 हेक्टेयर का नुकसान अगर फसल क्षति होता है और सूखा घोषित हो जाता है, तो आपको जो है इतना दिए जाएंगे। हालांकि मैं बात करूं यहाँ पे सूखा घोषित होने और न होने की, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ बिहार में इस बार तो सूखा होना ही है। अगर आपने आवेदन नहीं कराया है तो जितना जल्द हो सके आप इसका आवेदन जो है करवा लें। तीसरा टॉपिक हमारा होगा, चौथा टॉपिक हमारा होगा कब तक होगा। ऑनलाइन आवेदन का कोई डेट इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। अनुमानतः इसे सितंबर के पहले करा लें, क्योंकि सितंबर के बाद जो है फसल पकने और कटने के लिए तैयार हो जाते हैं सितंबर के बाद तक। और सितंबर के पहले आप जो है कि इसका जो है कैसे भी हो आप इसका ऑनलाइन आवेदन करवा लें। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको जो है कि आप भी इसके हकदार होंगे, अदरवाइज़ इसका हकदार जो आप नहीं होंगे। अगर बाद में कहेंगे कि मेरा फसल इतना नुकसान हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगी। आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कैसे होगा, जो हमारा 5वां टॉपिक है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। अगर आपने कभी कभी भी आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाया है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपको कैसे करवाना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको कोऑपरेटिव यहाँ पे पैक्स ऑनलाइन डॉट, जो आप ये लिंक देख पा रहे हैं, paxonline.bih.nic.in, और ये लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा पासवर्ड बनाने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप पहले से आपने ऑनलाइन आवेदन करवाया तो आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले लॉगिन करवाया है, कई बार बीमा किया है, तो आप अगर पासवर्ड नहीं पता है, मोबाइल नंबर पता है, यानी कि किसान कार्ड में जो आपका किसान कार्ड में नंबर है वो यहाँ पे पासवर्ड भूल गए हो, तो यहाँ क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका जो है पासवर्ड यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, OTP जाएगा और पासवर्ड यहाँ पे डालने के लिए आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली डाल करके जो है कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए यहाँ पे आपको जितने सालों का फाइनेंशियल ईयर का जो भी जिदान किसानों का जो आवेदन पड़ा है डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दिखा दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं गैर रैयत कुल आवेदन कितने हुए हैं, तो सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे जो है टोटली यहाँ पे दिखा दे रहा है, और किस डिस्ट्रिक्ट में किस फसल का आवेदन दिया गया है वो सब भी सारे यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे होम बटन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे हम मीन्स यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अगर आपको कैसे कैसे आवेदन करने होंगे ये सारे प्रोसेस अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। ये सारे हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और कि कैसे कैसे इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और कैसे होगा। अभी आपको बता दिए कि ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। और यहाँ पे अगर आप किसान पंजीकृत हैं तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के सबमिट करके यहाँ पे जो है बहुत ही ईजिली तरीके से सिर्फ उसमें आपको धान का हिस्सा डालना है कि कितना आपने धान की खेती किया है और उसमें मीन्स धान का कितना किया है, मक्का का कितना किया है, और OTP वेरिफिकेशन होगा, सबमिट हो जाएगा। बाकी जो आपका किसान कार्ड से जो भी डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। और नया फ्रेश करना है तो पासवर्ड पाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पासवर्ड पाने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना किसान कार्ड नंबर डालना होगा, जो उससे फैच करेंगे, सर्च करेंगे इस पर, तो सारा आपका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। और सारा डिटेल दिखाई देने के बाद आप उसको जो है आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको वहाँ पे पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद से आपको नॉर्मली पासवर्ड और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा, जो आपको मैंने बताया। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फिर उसमें कई सारे स्टेप्स हैं जिसमें आपको फ़ोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह अटैच करना होता है। और इसमें लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली फिर सबमिट करने के बाद आपको जो है एक प्रिंट आउट मिलेगा। उसको आप
जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसके साथ लगा करके घर पे रखे रहें। किसान सलाहकार आपके घर पे आएंगे और किसान सलाहकार आपको जो है सत्यापित करेंगे जब भी आपके यहाँ सूखा घोषित होगा। और जब बात करें सूखा घोषित की 100% अपने यहाँ लग रहा है कि इस बार सूखा घोषित होने हैं, क्योंकि अभी जो है मौसम हम लोग के यहाँ बिहार में बहुत बेकार चल रहा है, बारिश नहीं हो रहा है। 100% यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे अपना जो है सूखा घोषित होगा। तो गाइज आप अगर किसान हैं, रैयत गैर रैयत के नहीं, आप एनी हाउ इसका जो है ऑनलाइन आवेदन करवा लें, क्योंकि ऑनलाइन करवाएंगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। सो इससे कोई भी डाउट आपको, अगर आप इसमें किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिस्पांस मैं दूंगा। और इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे हम आपको। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इससे जुड़ी या कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको समय से समय मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।